अच्छा जी। तो स्टूडेंट, हमारा टॉपिक है आज का एफएससी पार्ट वन। और एफएससी पार्ट वन का टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास। बल्कि ये टॉपिक जो है ये किसी भी लेवल के स्टूडेंट से पूछा जा सकता है, 9th 10th हो, चाहे वो 11th क्लास हो, चाहे 12th हो, किसी लेवल से, ये क्योंकि बेसिक चीज़ है तो इसके बारे में आपको आना चाहिए। उसके बाद तरीका यह है कि आप पहले वीडियोस देखें, लेक्चर देखें, उसके बाद उनको नोट करें और फौरन जो है याद करें। ये आपके लिए बहुत इजी रहेगा। तो रिलेटिव एटॉमिक मास हमारा टॉपिक है। रिलेटिव एटॉमिक मास को समझने के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। आप जाते हो बाहर कहीं, कोई चीनी लेने के लिए, कोई चीज़, कोई फ्रूट लेने के लिए, कोई सब्जी लेने के लिए, कोई चीज़ लेने के लिए जाते हो, तो वहाँ पे जाके कहते हो कि वेट के हिसाब से बात करते हो कि मुझे इतने केजी दे दें। अब केजी एक यूनिट है वेट का, लेकिन ये तो बड़ी चीज़ों के लिए है। जो एटम्स होते हैं वो तो बहुत छोटी सी चीज़ें हैं। अब उनका मास हम कैसे निकालें? एटम तो बहुत छोटी चीज़ें हैं, उनके लिए हम कोई वेट में ग्राम और इसके अलावा मिलीग्राम, इसके अलावा हम ये चीज़ें तो यूज़ नहीं कर सकते, जाहिर है। तो फिर एक एटम है किसी भी एलिमेंट का, हमने उसका वेट निकालना है। अब उस एटम का जो वेट है, जो मास है, उसको हम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड रखा गया है, कार्बन 12 का मास। कार्बन 12, कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तो यहां पे एक जो बेस रखा गया है वो है कार्बन 12। अब कार्बन 12 जो है, इसको आप यूं समझें कि आप जाके जब कोई चीज लेते हो तो आप जो है तराजू के ऊपर उसका वेट करवाते हो। ये देखें, ये आपका जो है बैलेंस है। अब इसके ऊपर आपने कोई ना कोई चीज जो है वो जाके, कोई भी चीज, कोई किसी चीज का वेट निकालना हो तो उसको जाके उससे कंपेयर करके निकालते हो, किसी भी चीज से, किसी यूनिट से। लेकिन यहां पे हम क्या करेंगे, एटम के मासेस निकालने के लिए एक साइड पे हम कार्बन 12 आइसोटोप रख देते हैं। आप यूं समझें, होता नहीं है ओरिजिनल में। एक साइड पे कार्बन 12 का आइसोटोप रख देते हैं, तो दूसरी साइड पे जिस चीज का हमने, जिस आइटम का या जिस आइसोटोप का हमने मास मालूम करना है, दूसरी साइड पे हम उसी को रख देते हैं। फर्ज करें हमें हाइड्रोजन का मालूम करना है, तो हम यहाँ पे हाइड्रोजन को रख देते हैं और यहाँ पे हमने C12 को रखा हुआ। इसी तरह से कोई भी एलिमेंट है, एटम है, उसका अगर हमने मास निकालना है तो उसको हम कंपेयर जरूर करेंगे C12 से, अदरवाइज हम उसका एटॉमिक मास नहीं निकाल सकते। यानी हम एटम के मास को कार्बन 12 के मास से, किसी भी चीज के मास को कार्बन 12 के मास के साथ कंपेयर करते हैं, तो फिर जो मास निकल आता है उसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। डिफाइन करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास को। तो रिलेटिव एटॉमिक मास को हम कार्बन 12 आइसोटोप से कंपेयर करके निकालते हैं। किसी भी एटम का मास है, मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का एटम है, एज कंपेयर टू मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। कार्बन 12 आइसोटोप के साथ मवाजना करके हम जो मास निकालते हैं उसे रिलेटिव एटॉमिक मास कहा जाता है। अब जो रिलेटिव एटॉमिक मास है उसका जो यूनिट है, रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट यानी AMU, AMU से इसको जाहिर किया जाता है। ये रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट क्या कहलाता है? एटॉमिक मास यूनिट, यूनिट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट, यानी इसे AMU से जाहिर किया जाता है। और 1 AMU जो है, यानी एक छोटे से छोटे एटम का जो मास होगा वो होगा 1.661 क्रॉस 10 रेज पावर माइनस 27 kg, किलोग्राम। लेकिन अगर हम ग्राम में चाहें तो फिर केजी को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, 1000 पे डिवाइड करेंगे तो 1.661 क्रॉस 10 रेज पावर 24 ग्राम्स है। अगर हम मिलीग्राम में कहें तो फिर 1.66 क्रॉस 10 रेज पावर माइनस 21 मिलीग्राम्स। तो इस तरह से एटॉमिक मास यूनिट जो है वो रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट है। सिंपल ये कि दरअसल किसी भी एक एलिमेंट का जो मास होता है उसे हम C12 के, कार्बन 12 के मास से मवाजना करके
निकाल सकते हैं। इस यूनिट के मुताबिक फिर मुख्तलिफ एलिमेंट के जो मुख्तलिफ मासेस हैं, जैसे सबसे जो कम मास वाला एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन। इसका जो मास है वो 1.008 AMU है। इसकी एग्जांपल्स हैं। उसके बाद जो है ऑक्सीजन तकरीबन जो है वो 16 AMU है। नाइट्रोजन जो है वो 14 AMU है। कार्बन का एवरेज जो मास बन जाता है वो है 12 AMU। सो ऑन, इस तरह से बाकी एलिमेंट्स के भी मालूम कर सकते हैं। जैसे नियॉन का 20.18 है, 20.18 AMU एटॉमिक मास यूनिट। इसके अलावा जो क्लोरीन है उसका है 35.5 AMU। इसके अलावा जो कॉपर है, कॉपर इसका है 63.21 AMU। तो सो ऑन, मुख्तलिफ एलिमेंट के मासेस जो है वो मुख्तलिफ होते हैं और मुख्तलिफ एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनके मासेस डिफरेंट होते हैं।